वो राजनीति में एक ऐसे शिखर पर हैं जिन्होंने राजनीति को बहुत करीब से देखा है और कहा जाता है कि जनसेवा जो है वो राजनीति का एक बहुत सशक्त माध्यम है, या कहा जाए राजनीति वो ऐसा क्षेत्र है जहां पर आकर आप जनसेवा की भावना को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और ऐसे में राघोगढ़ की रियासत के छोटे राजा साहब यानी कि पूर्व सांसद, पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण सिंह जी जब भी राजनीति में कुछ कहते हैं तो जनता से जुड़े हितैषी बिंदुओं को, जनता हितैषी राजनीति को हमेशा से तरजीह देते हैं। एक बार फिर लक्ष्मण सिंह जी हेडलाइंस में हैं, चर्चाओं में हैं। विषय भी साफ है कि उन्होंने खुद अपनी लेखनी के माध्यम से एक किताब लिखी है, राघोगढ़ डायरीज। किस तरह से इस किताब को लेकर जिज्ञासाएं हैं और राघोगढ़ डायरीज में आखिर कौन से वो राज छुपे हैं जो कि आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा भी देंगे। आइए एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में आपकी मुलाकात कराते हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता श्री लक्ष्मण सिंह जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में। सर, हमने देखा है कि आपका जैसा नाम है वैसा ही काम है, लक्ष्मण सिंह जी, यानी कि आप एक अच्छे भ्राता की भूमिका में भी हैं, एक अच्छे जनसेवक की भूमिका में भी हैं, एक बड़े मंझे हुए राजनेता भी हैं और अब आप लेखक भी बन गए हैं क्योंकि आपने राघोगढ़ डायरी से किताब को लिख डाला है। क्या पूरी ये किताब है सर, कैसे ये कॉन्सेप्ट जहन में आया और इसमें क्या वो मैसेज छुपा है जो कि यंगस्टर्स को जरूर पढ़ना चाहिए? डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो कई राज छुपे हैं। जी जी। अब राज तो राज नहीं रहे, जी, पुस्तक में लिखा है वो तो सर्कुलेट हो गई है। राइट सर। ओके, ऐसा राज छुपाने लायक भी नहीं था। ओके। पुस्तक आपके सामने है जी। एक कॉपी आपको भी मैं बिल्कुल नजर करूंगा। जी जी जी। और अब ये जो पढ़ेंगे जी जी, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है ये जानने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ, आप भी हैं। जी जी बिल्कुल। अभी देखते हैं, अभी कल परसों रिलीज हुई है। जी जी जी। उसको किया, उसको हम लोग अमेज़ॉन पे डालेंगे। ओके। और मैं उन सभी साथियों का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे लिखने की प्रेरणा दी। जी। परिवार का आभारी हूँ जिन्होंने लिखने की प्रेरणा दी। जी। और एक कारण और था लिखने का कि हमारे परिवार के बारे में एक बड़ी गलत धारणा बना दी गई थी थ्रू सोशल मीडिया एंड राजनीति में। आप जानते हैं बिल्कुल ये किस तरह की राजनीति हो गई है। जी जी जी। तो जब बात परिवार तक आ जाती है तो कुछ बातें स्पष्ट करना मैंने आवश्यक समझा। बहुत अच्छी बात और है। पुस्तक लिखने का मुख्य कारण यही था जी। और उस पुस्तक में सारी बातों का स्पष्टीकरण कर दिया है। हमारे परिवार की भी जो पृष्ठभूमि है वो भी स्पष्ट की है। ओके ओके। लक्ष्मण सिंह जी, मुझे जानना ये भी चाहूँगा कि राघोगढ़ के बारे में जब जब हम पढ़ते हैं तो माना जाता है कि एक राजा की फैमिली है, वो लगातार कई पीढ़ियों से जो है प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा की सेवा के लिए निरंतर तत्पर रूप से जो है मैदान में डटी है। किस तरह से आप इसको जोड़ते हैं पुरानी पीढ़ियों के और नई पीढ़ियों के समावेश के तौर पर भी, और राघोगढ़ की रियासत की क्या मूल कहानी है उसको भी मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें। देखिए, आज तो ये प्रजातंत्र का युग है और ना कोई राजा है ना महाराजा है। जी जी। तो सब पुरानी बातें हैं। और लेकिन उसमें पुस्तक में हमारा राघोगढ़ क्या था, अब क्या हो गया, कब क्या विकास हुआ है, जी जी, आगे और क्या हमारी पृष्ठभूमि रहेगी विकास की। सारे हम अकेले हमारे परिवार की नहीं, जी जी, जितने जनप्रतिनिधि हैं, जनता है, वहाँ की जनता सबसे महान है, सबसे प्रथम जनता आती है। तो हम लोग मिलकर वहाँ और क्या विकास करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, उन सब का उल्लेख उसमें है। ओके। एक विजन है उसमें जो मैंने लिखा है। अब देखते हैं, इस पुस्तक को पढ़ के हम लोग सब बैठेंगे, तय करेंगे आगे हमको क्या करना है। हमने देखा कि इंदौर में जब दिल्ली कॉलेज के सभागृह में विमोचन हुआ तो आप और स्वयं पूर्व सीएम और आपके भ्राता दिग्विजय सिंह जी मौजूद थे और उन्होंने भी कई दिल की बातें जो हैं इस मंच से साझा की। और दिल्ली कॉलेज मुझे लगता है एक ऐसा आंगन है जहां पर आपने नैतिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा और आने वाले कल के भविष्य के दर्पण को भी आपने महसूस किया होगा। किस तरह से आपको ये विमोचन समारोह लगता है कि जीवन का मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट भी बन गया आपके लिए? जी, आपने सही कहा। दिल्ली कॉलेज इसलिए चुना जी, और मैं बहुत आभारी हूँ दिल्ली कॉलेज की प्राचार्य का, दिल्ली कॉलेज के गवर्निंग बॉडी का, जिन्होंने हमें अनुमति दी ये किताब वहाँ रिलीज करने के लिए। ओके। वहाँ इसलिए चुना क्योंकि हमारी शिक्षा वहाँ हुई है। जी जी बिल्कुल। और हमारी नहीं, हम पांचवी पीढ़ी, आज मेरा पोता वहाँ पढ़ रहा है, तो 5 पीढ़ियाँ हमारी वहाँ पढ़ी हैं। तो उससे अच्छी जगह और क्या हो सकती थी। बहुत अच्छी बात है जी। और फिर भाई साहब से मैंने निवेदन किया कि इसका विमोचन आप ही करें और हम सब आभारी हैं उनके कि वो आए
और उन्होंने विमोचन किया और बड़ा अच्छा लगा, सब लोग मिलके हम लोगों ने विमोचन किया उसका। हमने देखा कि भाई साहब यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हाल ही में प्रयागराज से लौटे हैं और ये प्रयागराज में जब महाकुंभ के दौरान गंगा मैया में डुबकी लगाई, वो और जयवर्धन सिंह जी साथ में थे, तो सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई और अध्यात्म को लेकर, खासतौर पर राजनीति में जो छीटाकंशी होती है उसको लेकर भी बातें बनी। क्या आपको लगता है कि राजनीति में रह करके इस तरह की शुचिता या इस तरह के बेहद कहा जाए इसको पर्सनल ओपिनियन पर भी जो है पॉलिटिकल कटाक्ष देखने को मिलते हैं? ये परंपरा बन गई है जी जी। और हम लोग इसके आदी हो गए हैं। और डुबकी लगाना अच्छी बात है, उसमें क्या है, करोड़ों लोगों ने लगाई, उसमें विजय सिंह जी और जयवर्धन सिंह लगा लें, हम लगा लें, तो ऐसी कौन सी अनहोनी हो गई? जी जी जी। तो अच्छी है, अच्छी बात है, संगम स्नान करना अच्छी बात है। बिल्कुल। हमने देखा कि आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हमें नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आप आने वाले कल की पीढ़ियों की चिंता भी आज से ही कर रहे हैं। आप मान रहे हैं कि जो नया यंगस्टर्स है, जो नया युवा है या जो राजनीति में नई पौध है, उनमें कैसे संस्कार जो है निरूपित किए जाएं, उनको कैसे दिशा दर्शन दिए जाएं, इस पर आपका चिंतन और मनन चल रहा है। किस तरह से आपने भविष्य की राजनीति को देखना आज से शुरू कर दिया है? देखिए, मैं सब जो युवा पीढ़ी है सबसे एक ही बात कहता हूँ। जी जी। हमारा उदाहरण देता हूँ, हमारा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जी 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 जिनको राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं था। वो अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से, अपने भाग्य से आगे बढ़े। जी जी। हमें भी कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं था जब हमने शुरू करी थी, हम लोग भी संघर्ष करके आगे आए। और यही संदेश मैं उन युवाओं को देता हूँ, सभी को, जी जी, जो राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में बिल्कुल आगे आना चाहते हैं। आपके पूर्वज कुछ भी रहे हों, आपके माता पिता कुछ भी रहे हों, वो तो हैं, उनको सब जानते हैं, उन्होंने जो हासिल किया वो सब जानते हैं। करेक्ट। आप स्वयं क्या हासिल कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, और आप स्वयं उसको कैसे हासिल करेंगे, आप इसकी चर्चा करो। बहुत सुंदर। और यही संदेश उसकी पुस्तक में भी मैंने दिया है कि अपने पैरों पे खड़े हो। सेल्फ मेड पर्सनालिटी कैसे बने? जी हाँ, ये दुनिया उस पे चल रही है। वाह। और आज हम देख रहे हैं कि नए नए युवा बहुत साधारण परिवार से जी 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 इतना अच्छा कर रहे हैं, अपने नए स्टार्टअप चला रहे हैं, 35-40 साल की उम्र में करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और बड़े अच्छी क्रीम निकल के हमारे भारत से और पूरी दुनिया में भारतवर्ष का नाम हो रहा है। और ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है जानकर। चलिए, बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये नई पीढ़ी के लिए उत्साहवर्धन करने वाला वक्तव्य भी है, क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि नई पीढ़ी को जो है पहले आलोचना के आवरण में लिया जाता है, उसके बाद प्रशंसा का फूल उन तक पहुंचाया जाता है। लेकिन लक्ष्मण सिंह जी एक ऐसे राजनेता हैं जो कि दिल की बात दिलों तक पहुंचाने की कला में बेहद माहिर हैं, और शायद यही वजह है कि अब उनकी लेखनी भी जो है वो लगातार अखबारों के मुख्य पृष्ठ की सुर्खियां और टेलीविजन चैनल्स की हेडलाइंस भी बनने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। सर, आगे बढ़ते हैं। आप मानते हैं कि राजनीति में भी वो दौर आ गया है जब पीढ़ी परिवर्तन की तरफ पार्टियां जा रही हैं? बीजेपी ने भी कई प्रयोग किए, नवाचार किए, और अब आपकी पार्टी कांग्रेस में भी कई नवाचार और प्रयोग हुए हैं, और कांग्रेस में मध्य प्रदेश के आईने में भी नए नए चेहरे इन दिनों बहुत सक्रिय हैं। क्या पीढ़ी परिवर्तन का वक्त आ गया है, आप मानते हैं? देखिए, ये बिल्कुल आ गया है जी। और जैसे भाजपा ने अभी कुछ निर्णय लिए हैं, उन्होंने जो मुख्यमंत्री बनाए हैं, जी जी जी, ऐसे मुख्यमंत्री बनाए हैं जिनकी कल्पना किसी को नहीं थी। बिल्कुल ठीक बात है। पहली बार विधायक बने, उनको मुख्यमंत्री बनाया है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने लिया है, और उस फैसले से जी। अब भारत की, प्रदेश की राजनीति बहुत, उसमें भारी परिवर्तन आ चुका है और आगे और आएगा। तो ये चलन हर पार्टी में होना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। और इससे क्या होता है कि कार्यकर्ता उत्साहित होता है कि भाई चलो, मुझे भी कल से अवसर मिलेगा। जी जी जी, नहीं तो ये हो जाता है कि भाई मुझे तो अवसर मिलना नहीं है, जो है बस ये चुने हुए थोड़े बहुत मुट्ठी भर लोग हैं और यही पार्टी चलाएंगे और यही जो कुछ बनेंगे बनेंगे। तो उससे बहुत सारे कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाते हैं जी जी, और वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं या काम नहीं करते हैं, उससे पार्टी को नुकसान होता है। बिल्कुल। ये परंपरा कांग्रेस में भी आना चाहिए और सब राजनीतिक दलों में आना चाहिए कि भाई प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, सबको अवसर है। बहुत सुंदर। तो ये प्रक्रिया हमको शुरू करना चाहिए। मतलब आप परिवर्तन के पक्षधर हैं, हम ये कह सकते हैं? पूरी तरह मैं परिवर्तन का पक्षधर हूँ। जी।
परिवर्तन का विरोध करना बहुत बड़ी गलती है। परिवर्तन को ना कोई रोक पाया है, ना कोई रोक पाएगा। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि वाकई में राजनीति में रहकर इस सच्चाई को जिसने जान लिया, समझ लिया, उसने सफलता को छू लिया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के लक्ष्मण सिंह जी, उनसे दिल की बात जानने की कोशिश करते हैं। सर, कांग्रेस पार्टी में भी नवाचार हुआ है, नए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में हार का स्वाद जरूर चखा जीतू पटवारी ने, लेकिन अब मैदान में डटे हैं। नेता प्रतिपक्ष भी उमंग सिंगार, एक नया पॉलिटिकल ब्लड है। किस तरह से आप देख रहे हैं कांग्रेस में इस नए यूथ कॉम्बिनेशन को? क्या आप देखते हैं कि कांग्रेस के फ्यूचर को नए तरीके से संवार पाएंगे ये लोग? ये लोग मेहनत खूब कर रहे हैं जी। और अभी मऊ में अच्छी बड़ी रैली भी हुई है जी, राहुल गांधी खुद जिसमें शामिल हुए जी। उसमें आए थे वो भी, ठीक है, लेकिन हम जनता के आभारी हैं, कार्यकर्ताओं के आभारी हैं जो इतनी बड़ी संख्या में आए जी जी और पार्टी के लिए आए। और ये समय आ गया है कि अब व्यक्ति से बड़ी पार्टी है, इसको स्वीकारना चाहिए। बिल्कुल। किसी एक व्यक्ति या मुट्ठी भर व्यक्तियों से पार्टी नहीं चलती। और इसी भावना के साथ जी अगर अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कांग्रेस बहुत आगे जाएगी। लेकिन अगर हम वही रूढ़िवादी परंपरावादी राजनीति करेंगे तो फिर वो ढाक के तीन पात वाली स्थिति बनती है। बहुत बड़ी बात है। कम शब्दों में बड़ी और गहरी बात मुझे लगता है आपने कह दी है। सर, एक और सवाल करना चाहूंगा, मेरे मन में आया है। हमने देखा है कि राजनीतिक तजुर्बा आपका दिग्विजय सिंह जी से भी ज्यादा है, क्योंकि आपको दोनों दलों का एक्सपीरियंस है। आपने भारतीय जनता पार्टी में भी सर्व किया है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और आपने कांग्रेस में भी सर्व किया है एज ए एमएलए, एज ए और तमाम तरह के पदों पर रहकर चांचोड़ा से। तो क्या लगता है सर, ये जो बदलते दौर की राजनीति है, इसमें कहां पर सुधार की भी जरूरत आपको नजर आ रही है? और अगर हम दोनों दलों को देखें, क्योंकि आपने दोनों दलों का एक्सपीरियंस पाया है, और मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी के पास एक्सपीरियंस की कमी है, शायद कभी ना कभी आपकी बातचीत होती होगी, तो ये जो दोनों दलों का कॉम्बिनेशन है, एक्सपीरियंस है, ये कितना काम आता है सर? दिग्विजय सिंह जी को मुझसे कहीं बहुत ज्यादा अनुभव है जी, और वो मुझसे कहीं बहुत ज्यादा मजे हुए राजनीतिक भी हैं। और दोनों दलों का अनुभव हाँ मुझे है, और दोनों दलों की बात भी मैंने अभी आपसे पहले करी है। जी जी बिल्कुल। और सभी दलों की बात करना चाहिए। करेक्ट। हम केवल अपने ही दल की बात करें ये भी ठीक नहीं, हम दूसरे दलों की भी बात करें, जिससे कि हमें पता चले कि हम कहाँ आगे हैं और कहाँ पीछे हैं। बिल्कुल। ऐसा ऐसा नहीं कि हर कदम में भाजपा या दूसरे दल ही हमसे आगे हैं, कई कदमों में कई मायने हम उनसे आगे हैं। लेकिन विश्लेषण करना अपनी विरोधी पार्टी का भी, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो सर, ये जो आज हम देख रहे हैं कि दल बदल बहुत बढ़ रहा है, थोड़ा सा कुछ खफा हुआ कार्यकर्ता कि तुरंत राजनीतिक दल बदल देता है, क्या ये दौर सही है? क्या ये परिवर्तन सही है जैसे आप कह रहे थे? देखिए, प्रजातंत्र में दल होते हैं, दल बदले भी जाते हैं, और ये सारे विश्व में होता है। और ये प्रजातंत्र का मजा ये है जी, बिल्कुल ठीक है, कि कोई लकीर के फकीर नहीं होते हैं। तो ये सब होता है, लेकिन जो लोग छोड़ के जाते हैं उनकी जगह नए लोग ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी वैक्यूम हो जाती है। जो लोग गए हैं उनकी जगह बहुत अच्छे काबिल नौजवान पुरुष महिला सभी आगे आए हैं और कांग्रेस में काम कर रहे हैं और उनका भविष्य है। सर, आपने दल बदल की बात कही है तो मुझे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो किस्सा याद आ रहा है, जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी और उन्होंने रातों रात जो है दल बदल किया और उनके साथ कई विधायक चले गए, सरकार गिर गई, राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई। आज जिस स्थान पर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीइंग अ पॉलिटिशियन, आप क्या मानते हैं उनका वो स्टेप कितना सही था? वो तो उनका स्टेप था, सही था गलत था वो उनने लिया, उसके बारे में मैं नहीं कुछ कहूँगा। राइट। लेकिन जब वो छोड़ के गए थे तो कांग्रेस पार्टी ने उनको टारगेट करके उनकी आलोचना ही में पूरा समय बिता दिया और ये एक मैसेज दिया कि कांग्रेस पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बिना नहीं चल सकती। इस तरह का मैसेज हमने ही दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा विरोध है भारतीय जनता पार्टी से, किसी व्यक्ति से नहीं है। ओके। किसी भी व्यक्ति के विरोध नहीं करना चाहिए, पार्टी का विरोध करना चाहिए। और व्यक्ति के विरोध में हम पड़े रहे, उसका लाभ, उसकी सिंपैथी उनको मिली और वो भारी मतों से जीते। बिल्कुल। तो हमें कोई व्यक्ति क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। हमें अपनी पार्टी से, और हमारी विरोधी पार्टी अगर कुछ गलत कर रही है तो उसको
सही क्या करना चाहिए वो बताना है। बिल्कुल। बिना वजह भी आलोचना नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है बिल्कुल ठीक है भाई, इन्होंने कर दिया है, अगर हम इनकी जगह होते तो हम भी करते। अब आज बार बार एक बात कही जा रही है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया इन्होंने बनाया, हमने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। सारी प्लानिंग अगर आप देखेंगे, एग्जैक्टली सारी प्लानिंग कांग्रेस पार्टी की थी। उस समय केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, तो जो हमको आर्थिक सहायता मिलनी थी वो नहीं मिली। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक थे। जी जी बिल्कुल। आज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अलग है, छत्तीसगढ़ का बजट अलग है, छत्तीसगढ़ की आमदनी अलग है और मध्य प्रदेश की अलग है। तो बजट की भी उतनी आवश्यकता नहीं जितनी पहले थी। करेक्ट। और जब बजट मिला, केंद्र से समर्थन मिला और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि आप बड़ी बड़ी मशीन्स इंपोर्ट आज कर रहे हैं, उस समय ये पॉलिसी नहीं थी। बिल्कुल। तो जब बड़ी बड़ी मशीन आ रही है, टेक्नोलॉजी है, तो काम करना बहुत आसान हो गया है, जीवन आसान हो गया है। और इसीलिए आपने देखा कि इस तरह ये व्यापक विकास भी हुआ है। पर ये विकास केवल कोई मोदी जी ने किया है, शिवराज सिंह जी ने किया, ऐसा नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, कोई भी सरकार होती तो होता, ग्रेजुअल प्रोसेस है। हाँ, अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कई हाईवेज बनाए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। जी जी जी। जहाँ नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ जहाँ है, वहाँ देखिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। तेलंगाना में बना है, आंध्रा में बना है, राइट, और भी जगह बना है। मतलब सिंधिया का व्यक्तिगत विरोध करना कहीं कांग्रेस की भूल भी रही, आवश्यकता नहीं थी। करेक्ट, व्यवस्था पर प्रहार। आगे भी नहीं है, आगे भी नहीं है। हम बिना वजह उनको एक बहुत बलशाली नेता समझ रहे हैं और वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। हम उनको बलशाली बना रहे हैं, राइट, जबकि बलशाली कोई ऐसा राजनीति में नहीं होता है, सब इंडिविजुअल्स हैं। ये गलती हम ना करें, किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना मैं समझता हूँ। बिल्कुल, मुझे लगता है यही पॉलिटिकल सीन है जहां पर किस इशू को किस टाइमिंग के साथ उठाया जाता है और किसका प्रोटेस्ट, क्या वो पर्सनलाइज्ड है या फिर पॉलिटिकल पार्टी का है, इस पर जो है डिफरेंशिएट करना, जो है अंतर करना बहुत जरूरी हो जाता है। शायद यही जो है मुझे लगता है एक्सपीरियंस स्पीक्स इटसेल्फ, जो कि लक्ष्मण सिंह जी की बातों से खुद ब खुद परिलक्षित होता है। सर आगे बढ़ते हैं, काका भतीजे की जोड़ी कैसे काम कर रही है सर? हमने पहले भी देखा कि चांचोड़ा में लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, राघवगढ़ में जयवर्धन सिंह जी मेहनत कर रहे हैं, अब कैसे आप जो हैं? भाई साहब, काका हो चाहे भतीजा हो चाहे ताऊ हो, जी जी जी, हम लोग बिना कार्यकर्ताओं के कुछ नहीं है। ग्रेट। आज जो कुछ है हमारे साथी कार्यकर्ता जो मेहनत करते हैं उनकी वजह से है, पूरा श्रेय उनको जाता है। अब आपने कहा जोड़ी, तो जोड़ी तो है, रहेगी भी। जी 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 बिल्कुल। जोड़ी नहीं रहेगी तो पिटाई उनकी भी होगी, हमारी भी होगी। तो साथ में काम करना है। जी जी। लेकिन ये नहीं समझना है कि हम ही सब कुछ हैं, बिल्कुल, और बाकी कोई कुछ नहीं है। नहीं, हम उनकी वजह से हैं जो हमें चुनाव जितवाते हैं, बिल्कुल, जो बूथ पे बैठते हैं, जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आज जो कुछ है उनकी वजह से हैं, आगे भी जो कुछ हासिल करेंगे या नहीं करेंगे वो सब उनकी वजह से होगा। बहुत बड़ी बात है और दूरदृष्टि और पक्का इरादा भी है, मुझे लगता है आपकी बातों में। जयवर्धन सिंह जी का पॉलिटिकल फ्यूचर सर आप क्या देख रहे हैं? लोग उनको देखते हैं कि फ्यूचर में दिग्विजय सिंह जी का रोल प्ले जरूर करने के लिए जे भी तैयार है। ऐसा है, भविष्य का किसी को नहीं पता। भविष्य का किसी को नहीं पता। जयवर्धन को भी ना पता, ना हमें पता, ना भाई साहब को पता। जी जी जी। तो भविष्य की चिंता हमें नहीं करना चाहिए, ना कोई भविष्य की बहुत बड़ी प्लानिंग करना चाहिए। वर्तमान में जियो, बिल्कुल, और भूतकाल पे मत जियो। ये भी बहुत बड़ी बात है। पूर्व में हम ऐसे थे तो हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। पूर्व में जो था वो सबको मालूम है। वर्तमान में जियो और भविष्य का जो है वो निर्णय आपका भाग्य करता है और ऊपर वाला करता है। वाह सर, बहुत सुंदर सर। आपसे बात जब हम करते हैं तो हमें बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती है और मुझे लगता है एमपी न्यूज के दर्शक भी जो हैं, हमेशा आप जब प्रवास पर रहते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि आपके मन की बात जो है उनके मनों तक हम पहुंचा पाएं और दर्शकों की जिज्ञासाएं भी हम दूर कर पाएं। सर आखिर में जाते जाते एक क्रॉस फायर राउंड, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, कैसा परफॉर्मेंस है? 10 में से कितने नंबर अब तक के उनके परफॉर्मेंस को लेकर आप देना चाहेंगे? अभी तो वो बने हैं और मैं समझता हूं उनको साल भर काम करने देना चाहिए। जी, जी। कोई भी आकलन हम करें तो 1 साल तक का कम से कम समय देना चाहिए। वो जीतू हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, तो 1 साल तक हम रुकते हैं। ओके। और 1 साल बाद फिर चर्चा करेंगे। अभी तक जो है वो खूब मेहनत कर रहे हैं, इसमें शक की बात नहीं है।
और सबको साथ लेके चलने की आवश्यकता है। उसमें उस संबंध में थोड़ी बहुत शिकायतें लोग करते हैं कार्यकर्ता, तो उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। कमलनाथ जी इन दिनों पॉलिटिकल सिनेरियो से थोड़ा सा दूर हैं, इनएक्टिव भी कुछ फॉर्म में नजर आते हैं। क्या लगता है कमलनाथ जी अब रिटायरमेंट के मोड पर जा रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलतफहमी है। कमलनाथ जी राजनीति से न कभी दूर हैं न रहेंगे, और न वो रिटायरमेंट के मोड में है। वो बहुत ही सुलझे हुए गंभीर नेता हैं, एक विजन वाले नेता हैं, और मैं समझता हूँ कि उनके बिना कांग्रेस अधूरी है। बिल्कुल। और उनका अनुभव इतने साल केंद्रीय मंत्री के रूप में, और वो तो 5 साल का अवसर नहीं मिला, नहीं तो आप देखते 5 साल में बहुत अच्छा वो काम करते और दूसरी बार फिर सरकार कांग्रेस की बनती। तो कमलनाथ जी को हम लोग न कभी अलग होने देंगे न हम होंगे। बिल्कुल। आपके बड़े ब्रदर और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जी की पॉलिटिकल फिटनेस और पर्सनल फिटनेस का राज क्या है सर? वो बड़े नियमित जीवन जीते हैं, बहुत नियमित जीवन जीते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और हम उनको हमेशा अपना नेता मानते हैं, मानेंगे, और उनकी भी हमें आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और वो देते रहते हैं। जो मार्गदर्शन लेता है उसको दे देते हैं, नहीं लेता तो उसको देने तो जाएंगे नहीं। बिल्कुल। और वो भी सक्रिय रहते हैं। बिल्कुल। प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार है, मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 1 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो गया है। अब तक के कार्यकाल से कितना आप सेटिस्फाइड हैं, और क्या कोई मार्किंग 10 में से आप उनको देना चाहेंगे? देखिए, अभी तक 1 साल में कुछ खास डिलीवर नहीं हुआ है। अभी तक प्लानिंग हुई है, इन्वेस्टर मीट हुई है, लेकिन जमीन पे अभी दिखना बाकी है। तो 1 साल में अभी तो एक जैसे एक धार्मिक एक काम जरूर हुआ है, वो अपने आप हुआ है, उसमें कोई डॉक्टर साहब ने किया ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन हमारे धार्मिक स्थल बन गए हैं। टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म पूरे देश में बड़ा है, और बहुत लोगों को इससे रोजगार भी मिला है। बिल्कुल। ये कोई व्यक्ति ने किया है ऐसा नहीं है, ये एक भावना है जो यहाँ उमड़ के लोगों में आई है, और लोग आ रहे हैं। आज उज्जैन में देख लीजिए आप, लाखों लोग रोज जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कोई किसी एक व्यक्ति की वजह से हुआ मैं नहीं मानता, ये लोगों की भावना है, और इस भावना की वजह से लोग जा रहे हैं। अभी ये जो साल निकला है इसमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है मैं नहीं मानता। ओके। अब देखते हैं आगे क्या होता है। राइट। हम आने वाले दिनों में लक्ष्मण सिंह जी को आज तक पॉलिटिशियन के तौर पर पहचानते थे, अब एक एमिनेंट राइटर के तौर पर भी पहचान रहे हैं। तो ये राइटिंग का ये क्रम, ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहने वाला है, और राघोगढ़ डायरीज के बाद क्या कोई पॉलिटिकल डायरी भी कोई बुक के रूप में आने वाली है सामने? अब देखिए, एक मेरा प्रयास था जी, और मैं आभारी हूँ आप सब साथियों का, सभी लोगों का जिन्होंने मुझे पुस्तक लिखने पे बधाई दी है। अब पुस्तक की प्रतिक्रिया और आना बाकी है। अभी तो कुछ ये अमेज़न पे हम रखेंगे, फिर देखते हैं कितने लोग पढ़ते हैं इसको। बिल्कुल, एग्जैक्टली। पढ़ने के बाद क्या प्रतिक्रिया आती, पर हाँ, लिखने का जो दौर है वो बंद नहीं होगा। अलग अलग विषय पे लिखूंगा, केवल अपने परिवार के ऊपर तो लिख दिया, अब बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब भविष्य के बारे में क्या विजन होना चाहिए, ग्रामीण विकास के बारे में जो मेरा अनुभव है, वन पर्यावरण क्षेत्र में संरक्षण में मेरी बहुत विशेष रुचि है, और भी मेरे साथ जो जो लोगों ने काम किया है, उनके क्या विजन है, उसको भी लोगों के सामने लाएंगे, पर लिखने का क्रम चलेगा। बहुत सुंदर बात है। मुझे लगता है तैयार हो जाइए आप भी एक पाठक होने के नाते, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको लक्ष्मण सिंह जी की कई सारी किताबें पढ़ने को मिल सकती हैं। ये शुरुआत है, ये कहा जा सकता है पहला जो है पत्थर है, जो कि आने वाले दिनों में जो एक श्रृंखला के रूप में जो है आप सभी के सामने आने वाला है। सर, जाते जाते एमपी न्यूज के दर्शकों के लिए, एमपी की जनता के लिए क्या खास संदेश होगा, एक अलहदा, एक अनुभवी और एक बड़े ही सुलझे हुए राजनेता श्री लक्ष्मण सिंह जी का? मेरा सभी हमारे भाइयों बहनों से निवेदन है, आइए हम सब मिलकर एक समृद्ध मध्य प्रदेश बनाएं। समृद्ध मध्य प्रदेश कोई राजनीतिक दल या कोई राजनीति में कोई नेता जी, ये हम उन पर नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, ये सारी जनता का काम है, और जनता हम सब मिलके, हम सब जनता ही हैं। जी, राजनीतिक दल के लोग भी जनता के ही अंग हैं। हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाएं,
और जो वायदे राजनीतिक दल करते हैं या नेता करते हैं, जी ये सुनिश्चित करें कि वायदे पूरे करें, बिल्कुल ठीक बात है। और जो वायदे पूरे नहीं करता है उसको फिर सजा भी जनता दे, तब जाके हम एक समृद्ध मध्य प्रदेश बना लेंगे। बहुत सुंदर बात है। अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी दोनों पर जो है लक्ष्मण सिंह जी का बहुत तगड़ा फोकस है, और मुझे लगता है एक अच्छे लेखक और एक सुलझे हुए भविष्यवक्ता के तौर पर भी हम लक्ष्मण सिंह जी को आने वाले दिनों में देखेंगे, जो कि कई पीढ़ियों को न केवल दिशा दर्शन देने का मादा रखते हैं, बल्कि अपनी लेखनी के माध्यम से क्या इतिहास है, क्या वर्तमान है और क्या भविष्य है, ये तीनों का समावेश वो अपनी लेखनी में जरूर रखेंगे, ऐसी पूरी उम्मीदें की जा सकती हैं। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल MP न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। बहुत बहुत